मैं तेनू का 8 बजे आ जाएगा तेरा मैं ना पुलिस वाले के ना बात करूंगी भाई मैं तेनू का 8-9 बजे सही सलामत लाऊंगा तेरे बाबा खड़ा पुलिस वाला मना नहीं मेरा मैंने पुलिस वाले के लिए बात कर ली मैंने मेरा बच्चा दे दे मैंने क्या करना सोची करता चार साल के मासूम का शव मिलने के बाद किस तरह से परिवार में मातम का माहौल है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं बात करूं कि कहां उसका शव मिला, सुबह 5:30 बजे ये जो है शेड आपको नज़र आएगा। ये वो जो है पशुओं का बाड़ा है जिसके ऊपर शेड लगा हुआ है। यहाँ पर एक महिला सुबह सुबह जो काम करने आती है, गोबर वगैरह दूध वगैरह देखने के लिए, वो जो है उसको आवाज़ आती है धड़ाम से। उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होता है। पर जो है पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आ जाएगी। आपको बताना चाहूँगी पूरे करनाल की पुलिस जो है इस मामले में लग जाती है। पूरी गहनता से इस मामले की जो है जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बताना चाहूँगी इंद्री की डीएसपी हैं हिमाद्री कौशिक जो है खुद मौके का जायज़ा लेती हैं ताकि जो है हर चीज़ को पता लगाया जा सके कि आखिर जो है गांव में जब पूरी रात शव ढूंढा जाता है या बच्चे को ढूंढा जाता है तो नहीं मिलता। उसके बाद अचानक से सुबह घर के ही जो यश है उसी के घर के पास की छत पे ही धड़ाम से उसके गिरने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि और किसी नहीं 4 साल के मासूम जस का ही जो है शव है जिसको लगातार कल सुबह 11 बजे से ढूंढा जा रहा था। और मौके पर जो है एफएसएल की टीमें बुलाई जाती है। तमाम जो टीमें हैं वो जांच करती भी नज़र आ रही हैं ताकि किसी भी तरह से जो है उन कातिलों का पता लगाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से ये मामला देखने को मिला है कि इतने बड़े परिवार में अगर बात करें पूरा गांव एकजुट हो जाता है, उसके बावजूद कौन जो है इस 4 साल के मासूम से अपनी रंजिश निकाल लेता है, इस बात का खुलासा किस तरह से नहीं हो पाता है। बहुत ही बुरा हाल जो है परिजनों का है। बुआ की बात करें, माता की बात करें, हर किसी का और पूरे ग्रामीण महिलाओं का रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, बुरा हाल है। कल से ही परिवार लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नेशनल हाईवे जाम किया गया ताकि जल्द से जल्द जो है यश का पता लगाया जा सके। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इसी शेड के ऊपर उसका शव बरामद होता है। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है और सारी जो है जायज़ा लेती है पूरे मामले का ताकि क्या कुछ जो है खुलासा हुआ है उस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये अगर फुटेज आप देखेंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं कि पूरी करनाल जो है पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है ताकि किसी भी तरह से उन कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में कब तक जो है दोषियों को जो है सज़ा मिल पाएगी, क्योंकि हर एक घर का जो है जायज़ा लिया गया था। अब फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मौके पर किस तरह से पुलिस ही पुलिस अभी भी जो है गांव में तैनात कर दी गई है ताकि जो भी कातिल है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि परिवार में भी बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिला है। क्योंकि अगर कोई रंजिश है तो आपसी जो है रंजिश होती है, लेकिन एक बच्चे से जो है किस तरह की रंजिश कोई रख सकता है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मामले को देखकर ये ताज़ा मामला इंद्री हलके के कमालपुर रोडान गांव से सामने आता है। आप देख सकते हैं छत पर पूरी तरह से जांच की जा रही है, जहां से जो है आसपास की छतों पर, जहां वो बाड़ा है, बाड़े का शेड है, उसकी आसपास की सभी छतों की तलाशी ली जा रही है कि आखिर कौन जो है इतनी सुबह सुबह से शव को धड़ाम से फेंक कर
चला जाता है। जी हाँ, शायद जो है उस व्यक्ति को, उस दोषी को इन बात का अंदाज़ा लगा लिया था उसने कि अब जो है गांव से यश को बाहर ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ से गांव की नाकाबंदी कर दी गई थी। उसके बाद पूरा गांव जो है उसको ढूंढने में लग जाता है। यश के पिता भी जो है 4 से 5 महीने पहले बाहर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, जिसके चलते वो अभी भी जो है यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। ये देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस अपनी जांच जो है पूरी तरह से करती हुई नज़र आ रही है, ताकि जो है उनका पता लगाया जा सके। ये वो जो जगह है, ये वो छतें हैं जहां पर मैं बताना चाहूँगी कि मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ताकि यहाँ से कोई भी सबूत ना मिट सके और जल्द से जल्द एफएसएल की टीमें इस जगह का जायजा लेकर उस दोषियों तक जल्द से जल्द पकड़ सके। आप देख सकते हैं मौके पर किस तरह से सभी मौजूद हैं, और कल से ही ये मामला सुर्खियों में रहा कि करनाल में एक बड़ा हादसा या फिर उस बच्चे की निर्मम हत्या आखिर किसने कर दी, ये बात जो है हर किसी को चुभ रही है। हर करनाल वासी के लिए बहुत ही दुख का ये दिन रहा, क्योंकि हर कोई ये कामना जरूर करता नज़र आ रहा था कल से ही कि बच्चा जल्द से जल्द और सुरक्षित मिल जाए। कल जो है एक बाबा पर शक जरूर जताया गया था, क्योंकि उसकी झोली जो है देखने को मिल रही थी कि काफ़ी भारी थी, लेकिन अब जो है मामला कहीं ना कहीं पलटता जरूर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर शव घर के ही पीछे बरामद होता है तो हो सकता है कि घर की कोई पारिवारिक रंजिश या फिर कहे कि जो है गांव में किसी न किसी तरह की रंजिश जरूर हो सकती है। जिस तरह से ये देखने को मिला है कि एक मासूम बच्चे की हत्या आखिर कौन कर सकता है। जी हाँ, ये वो छतें हैं, इस छतों से आपको सारा जो है नज़ारा ज़रूर दिखा रहे हैं, ताकि आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि अपने बच्चे को कभी भी अकेले बाहर ना भेजें। क्योंकि देखने को मिला है जो यश है वो सुबह जो है 11 बजे के आसपास चीज़ लेने के लिए 5 रुपये लेकर अपने घर से निकलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो बताया जा रहा है 5 रुपये भी उसी शेड से बरामद हुए हैं जहाँ पर उसका शव बरामद होता है। जांच करते हुए आपको एफएसएल की टीमें जरूर नज़र आ जाएगी। मौके पर भारी पुलिस बल पूरे गांव में है। अब हर कोई यही फरियाद और यही मांग करता जरूर नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द दोषियों को हो सके तो फांसी की सज़ा दी जाए, जिसने एक मासूम से इस तरह की जो है रंजिश निकाली। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि अक्सर जो है पारिवारिक रंजिश या प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा या फिर आपसी कोई दुश्मनी मनमुटाव के चलते लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। पर यहाँ पर एक जो है ये देखने को मिला कि आखिर एक मासूम बच्चे से किस तरह से किसी ने अपनी जो है रंजिश जरूर निकाली है, क्योंकि ये हत्या है। साफ तौर पर उसके गले पर निशान है, बताया जा रहा है दोनों घुटने जो है वो नीले पड़े हुए थे, शरीर नीला पड़ा हुआ था। हो ना हो सुबह से ही जो है उसको पकड़कर बुरी तरह से बताया जा रहा है पीटा भी शायद गया, क्योंकि काफ़ी जो है निशान उस पर मिले हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक जो है इस मामले का पूरी तरह से खुलासा हो पाता है और दोषियों को सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अभी भी जो ग्रामीण है उनमें भारी रोष है। कहा जा रहा था कि अगर सुबह तक बच्चा नहीं मिलता तो नेशनल हाईवे फिर से जाम किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो है सुबह 5:30 बजे जब जो कोई ना कोई जो है जागा अक्सर नहीं होता। और अगर गांव की छत की बात की जाए तो बहुत ही जुड़ी आपस में छत होते हैं, मकान होते हैं, जिसके चलते जो है कोई ना कोई हो सकता है कि वो पड़ोसी ना हो, किसी और छत के सहारे जो है वो अंधेरे में टाप कर आया हो, या फिर हो सकता है गांव का कोई आदमी हो, या फिर हो सकता है पड़ोसी हो, या फिर जो है परिवार का ही कोई आदमी हो। क्योंकि इस मामले में सभी जो है सबके घेरे में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से कल से ही पुलिस बच्चे को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही थी, पूरा प्रयास इसलिए कर रही थी, लगातार रात को भी जो है गांव में पुलिस बल तैनात किया गया था। वो फुटेज भी आपने लगातार देखी होगी। और ये घर हैं जो आसपास यहाँ पर मौजूद घर हैं, उन सभी की तलाशी ली जा रही है। सभी जो हैं मुख्य तथ्य जरूर जुटाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो है छूट ना जाए जो दोषियों को पकड़ने में सहायक साबित हो सकती है। तो आपसे अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को सिर्फ इसलिए भी शेयर करें क्योंकि इस तरह से एक मासूम से जो है अपनी रंजिश निकालना कहाँ तक सही है। अक्सर पारिवारिक झगड़े जो हैं इस तरह के मामलों में वजह ज़रूर बनते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस जो है साफ तौर पर इस तरह के आदेश दिए कि जल्द से जल्द
जो है दोषियों को पकड़ा जाए, ढूंढा जाए। हो सकता है कि जो कहा जा रहा है, जो परिवार के लोगों का भी आरोप है कि जो उसके पिता हैं वो बाहर गए हैं, शायद इसके चलते भी जो है लोगों ने अपनी रंजिश निकाली हो कि विदेश जो है पिता चला गया है। अक्सर जो है ऐसे मामलों में इस तरह का वाक्य ही देखने को मिलता है, या प्रॉपर्टी की बात करें या पैसों की बात करें। ये घर है, देख सकते हैं आसपास जो है, अगर ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एक दूसरे के घर बच्चे खेलते हैं। ऐसा कोई जो है आपसी वो नहीं रहता कि आप किसी बच्चे को दूसरे पड़ोसियों के सहारे नहीं छोड़ सकते। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो जो ये खंडर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस खंडर से ही, ये खंडर बिल्कुल उस पशु के शेड के पीछे है। जी हाँ, जहाँ से बताया जा रहा है कि उस बच्चे का शव फेंका गया है। अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से आसपास सभी चीज़ें खंगाली जा रही है, खंडर है, शायद इसी का जो है फ़ायदा उठाकर, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है आरोपी ने यहाँ से आकर और यहाँ से ही उसके शव को फेंक दिया। क्योंकि आप घर देख सकते हैं बुरी तरह से टूटा हुआ जो है आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी जो है दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर कोई रहता है। हो सकता है यहाँ पर जो है यश के शव को छुपाया भी गया और मौका लगते ही यश के शव को उस टीन पर फेंक दिया जाता है ताकि जो है आरोपी पकड़ा ना जा सके। क्योंकि अभी तक भी इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर कौन वो दोषी हैं जो इस पूरे मामले के पीछे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस जो है परिवारजनों से जरूर बातचीत करती नज़र आ रही है ताकि सभी जो है मुख्य बातों पर ध्यान कर हर किसी को जो भी शक के घेरे में है उनसे बातचीत कर जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जा सके। आपसे अपील यही करूँगी कि जो है आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय दें कि आखिर जो है आजकल बच्चों को अपने घर से बाहर भी निकलना किस तरह से घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से अगर शायद जो है वो बाबा उठाकर ले जाता तो भी जो है यश का इस तरह का कोई हाल वो ज़रूर कर सकता था। क्योंकि जो बाबा होते हैं ज़्यादातर वो बच्चों को बेच देते हैं या फिर बाहर ले जाते हैं, या हो सकता है कि वो जो है अपनी तांत्रिक विद्या में भी जो है बच्चों का ज़रूर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे अपील रहेगी कि अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, उन्हें इस बात का ध्यान ज़रूर दिलाएं कि किसी भी अजनबी लोगों से ना मिलें। और अब तो जिस तरह का माहौल पूरी तरह से फैला हुआ है तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आसपास के लोगों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आता है उस वजह से हर किसी में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़रूर देखने को जो है मिल रहा है। कल सुबह 11 बजे से ही जो है ये विषय चर्चा में आया हुआ है कि आखिर वो बच्चा गया तो गया कहाँ। पूरी चारों तरफ आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, ये पुलिस की बड़ी सी वैन आपको नज़र आ जाएगी। मौके पर SHO इंद्री की गाड़ी आपको जो है नज़र आ जाएगी और भी बहुत से करनाल की सारी जो है पुलिस यहाँ पर लगाई हुई। एक बार जो है बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। उसकी छत से हुई है और सारी रात हमने कोमिंग चलाई हुई थी गांव में और पूरे गांव को सील किया हुआ था। तो सुबह करीब 6 बजे हमें पड़ोस के मकान के ऊपर से छत पे पड़ी मिली। सर पूरे जिले ये तफ्तीश का पहलू है, अभी इसके बारे में क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन बाबे पे शक किया था। कल बाबे को हमने उठा लिया था और बाबे से पूछताछ चल रही थी। वो वही बाबा था सर जिसका CCTV फुटेज था? बिल्कुल, जो गाँव में आया था बाबा वही था जी। उससे हमने उसको काफ़ी पूछताछ की है। लेकिन आज जैसे हमने रात को कोमिंग की पूरे गाँव की और पूरे गांव को सील किया हुआ था चारों तरफ से, तो सुबह करीब 6 बजे मकान के लग रहा है सर भी हो सकता है जी। बाकी अभी जांच का तो गांव के लोग ही सर लग रहे हैं, पड़ोस के लोग हो सकते हैं। अभी देखो क्लियर नहीं कह सकते, तफ्तीश का पहले सर 4 साल मेरी रामपाल से कोई बात नहीं। तो अब सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल सर, अगर किसी सौ का निशान है कुछ किसी प्रकार के बताया आप? थोड़ा निशान है, गले पे भी निशान है, कान में थोड़ा खून है और बिल्कुल गहराई से तफ्तीश। तो लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि वासियों से अपील की थी, अब आपके सामने सिर्फ कर रहा हूँ। अगर इसकी कोई हमें सही सूचना देगा तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गुप्त रूप से उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो बिल्कुल एक मिली है, वो बिल्कुल उसके पड़ोस वाली छत से मिली है जी। तो 5:30 बजे करीब ये काम हुआ है। वो जिन वहाँ पे ताई थी वो काम कर रही थी, तो इस हिसाब से तो सर देखो ये कोई भी आसपास की कोई भी वाले तो बाबा भी शक था भाई चलो वो नहीं कोई और दूसरा बाबा, क्योंकि ये तो सारे
कोई कपड़े एक जैसे होते हैं, सबके तो एक जैसे लगते हैं दाढ़ी वाड़ी रख के जी। तो पहले तो यही था शक भाई चलो शायद वो नहीं कोई और बाबो, लेकिन अब तो ये तो परिवार में किसी की कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा कभी? देखो ऐसा तो गाँव में तो कोई ऐसी बात मतलब आज तक हुई नहीं कि कोई ऐसी कोई ऐसा शख्स जो सब यही सब यही कोई ऐसा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिराज। गाँव से ही आप या परिवार गाँव से? से ही हूँ, जैसे पड़ोस मतलब वहाँ पे जो बैठक है इनकी वहाँ पे मतलब इनके पास ही मेरा घर है। तो बच्चे को कभी मिले थे आप? बिल्कुल ही हमारे पास ही वही खेलता रहता था, हम भी इनकी जैसे बैठक में चले जाते थे तो वहाँ पे वो तो खेलता चाहेंगे भी सजा यानी कि फांसी की हो चाहे हो कोई भी? बिल्कुल सर, अगर किसी ने ऐसा मतलब इन्होंने अपराध किया है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। तो फिलहाल ग्रुप बनाए गए, पुलिस वाले गेलो थे, घर की चेकिंग हुई, घर की चेकिंग आउट एरिया चौकी पुलिस साइड थे। इतना प्रॉपर बंदे पर टाइम मिल गया ताकि उन्हें छक्को मार का गिर दिया या पहले मार रखा जो भी है जांच में आ जाएगा आगे, उसकी जांच चल रही है। तो किस तरह रंजिश वगैरह थी इनकी? किसी रंजिश तो कोई नहीं थी, लड़का इसका बाप है जो 4 महीने पहले बाहर देश गया था अभी, तो कोई रंजिश नहीं कह सकते किसी से भी, किसी टाइप की भी। तो अब क्या सजा की मांग रहेगी? तो फांसी होनी चाहिए कम से कम बंदे को, इससे तो नीचे कुछ है नहीं। जो गाँव में 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर रहा है, जो भी और चाहे अपना भी हो, कोई चाहे पराया हो। तो डेड बॉडी पे निशान वगैरह कुछ मिले? गले पर बता रहे हैं, मतलब गला घोट के? हाँ जी, हाँ जी। इससे अलग कुछ नहीं अभी